हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन यानी रचना। आज हम इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी एग्जामिनर बुक है उस बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। एक रेखाखंड AB को 5:7 के अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले एक किरण AX खींचिए। अच्छा, जानेंगे रेखाखंड AB दिया है तो यहाँ पे एक AB बना लेते हैं। अब इसमें क्या बोला है, एक किरण AX खींचना है। क्या खींचना है? AX, ताकि BAX क्या हो, न्यून कोण हो। यानी BA दिया है तो X ऐसे खींचना है ताकि कोण क्या बने, न्यून कोण। यहाँ पे न्यून कोण मिल गया, न्यून कोण है। फिर बोला गया है कि किरण AX पर समान दूरी पर बिंदु अंकित किए जाए। अब इस पर क्या है, समान बिंदु पर कुछ बिंदु अंकित करना है इस तरह से समान दूरी पर, तो इनकी न्यूनतम संख्या हो। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग पढ़े थे लोग रेखाखंड का किसी दिए गए अनुपात में विभाजन, तो दो तरीके पढ़े थे। एक तरीका एक ही रेखा खींच के बनाते हैं, एक इधर भी खींच के बनाते हैं, इधर भी खींच के बनाते हैं। और इसमें इधर रेखा वाला तो बात किया नहीं है, सिर्फ ही वाला बात किया था। इस स्थिति में इस पर न्यूनतम कितना बार काटना पड़ता था, न्यूनतम कितना बार, तो 5। और देखिए यहाँ पर सवाल में कहते हैं 5:7, तो 5:7, तो 7 5 जो कुल क्या होगा 12। न्यूनतम कितना बार, तो न्यूनतम यहाँ पर 12 बिंदु लेना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी तो डी कर देंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, एक रेखाखंड AB को 4:7 के अनुपात में विभाजित करने के लिए, रेखाखंड AB है तो हम AB लिख लेते हैं। कितना अनुपात हमें बांटना है, 4:7। पहले एक किरण AX इस प्रकार खींचिए कि BAX न्यून कोण है, उसी तरह ये भी है। हम एक AX खींच दिया, ठीक है। ये कोण क्या है, न्यून कोण है। समान दूरियों पर A1 A2 A3, ऐसे इसको हम लोग समान दूरी पर अंकित करते हैं। A1 A2 A3 इस तरह क्या करते हैं, समान दूरी पर बहुत सारे पॉइंट अंकित करते हैं। और बिंदु बी को निम्नलिखित से मिलाया जाता है। जब इसको हम रचना में पढ़े थे तो बी को किससे मिलाना पड़ता था, तो बी को 7 4 11, ये कितना आएगा 11 आएगा जो पर, तो 11 से किसे मिलाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं 11 होगा, उसी से मिलाना होगा। तो किसे मिलाना होगा, A11 से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, BT कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या काम करना होता था, तो 4:7 है तब कहाँ पाएंगे 4, तो कहाँ पाएंगे 4, तो 4 यानी इधर कहीं A4 होगा। यहाँ से इसके समांतर रेखा खींचते हैं, जहाँ करता है वही क्या होता है, वो विभाजन बिंदु होता है, जहां पर ये अनुपात ये क्या मिलेगा, 4:7 मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया यहाँ पर, एक रेखाखंड AB को 5:6 के अनुपात में विभाजित करने के लिए किरण AX खींचिए ताकि BAX एक न्यून कोण हो। अच्छा, यानी एक रेखाखंड AB है तो हमने एक रेखाखंड AB खींच लिया। फिर क्या बोला यहाँ पर, BAX एक न्यून कोण बने, इधर कहीं x खींच होते हैं। अब ये वाला कोण क्या हो, न्यून कोण बन गया। इसमें बोला गया यहाँ पर, फिर BY किरण, हमें यहाँ से क्या करना है, BY किरण खींचना है X के समांतर विपरीत दिशा में। अब देखिए इसे समांतर हम इधर भी खींच सकते थे, इधर भी खींच सकते थे। इसमें बोला विपरीत दिशा नीचे खींचेंगे, जो क्या है इसके समांतर। इसे समांतर क्या है, एक रेखा खींचते हैं, इसका नाम क्या है BY, लिखते हैं BY। ठीक है, बोला गया इसके बाद AX और BY किरणों पर क्रमशः समान दूरियों पर A1 A2 A3, यानी A पर क्या लेना है, A1 A2 A3, ऐसे बहुत सारे पॉइंट लेना है। B पर क्या लेना है, B1 B2 B3 B4, ऐसे बहुत सारे पॉइंट लेने हैं। तो बोला गया यहाँ पर, फिर जिन बिंदुओं को मिलाया जाता है वो है। अब ध्यान देंगे, इसको कितना अनुपात में बांटना है, इसको बांटना है 5:6 में। तो हम क्या करते हैं, इस पर 5, इस पर क्या लेते हैं 6, इस पर 5 क्या आएगा A5 आएगा, इस पर 6 क्या आएगा B6 आएगा। इसीलिए दोनों को मिलाना होता है। तो किसको मिलाना होगा, A5 को B6 से मिलाना होगा। तो A5 को B6 से, A5 को B6 से कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, एक दिए हुए त्रिभुज ABC के समरूप एक ऐसा त्रिभुज बनाए जिसके लिए, देखिए बोलिए बनाने के लिए, फिर से एक दिए हुए त्रिभुज ABC के समरूप एक ऐसा त्रिभुज बनाने के लिए जिसकी भुजा त्रिभुज ABC। अब इसमें दिया गया त्रिभुज क्या है, ABC है, तो मानते हैं त्रिभुज क्या है ABC, ये दिया गया त्रिभुज है। अब इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना, तो हम लोग पढ़े थे त्रिभुज के समरूप अन्य त्रिभुज की रचना पढ़े थे हम लोग। इसमें क्या होता है, तो जिस त्रिभुज की रचना कर रहे हैं तो संगत भुजाई इस त्रिभुज की भुजाई कितनी गुनी है, यह आपको दिया रहता है। ठीक है, उससे रिलेटेड सवाल है यहाँ पर। तो बोले यहाँ पर समरूप जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं कितनी गुनी है, 3/7। भुजाओं का 3/7 हो, यानी जो हमें त्रिभुज बनाना है उसका संगत भुजा क्या हो, 3/7 गुना हो, 3/7 गुना हो। यहाँ पर पहले किरण BX ऐसी खींची, हालांकि हम इसकी रचना पढ़े भी थे। क्या करते हैं, हम किरण खींचते हैं लोग, BX खींच दिए। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, ऐसे ऐसे काटते हैं लोग, समान लंबाई के बहुत सारे चाप काटते हैं। तो क्या लिखते हैं B1
B2 बड़ी सी संख्या फिक्स होता है, कितना लेना होता है, इनमें बड़ा कौन है 7, तो कितना बार करना पड़ेगा 7 बार, कितना बार करना पड़ेगा 7 बार, B3 B4 B5 B6 B7, फिर ऐसा नाम पड़े, चलो इसको क्या करना होता है, नीचे कौन है 7, तो 7 को कहां से मिलाते हैं C से, ऊपर क्या है 3, तो 3 पर आते इसे समांतर रेखा खींचते हैं, यहाँ पर मिलता है C डैश, फिर इसे समांतर रेखा खींचते हैं क्या मिलता है A डैश मिलता है। ये प्रोसेस हम लोग पढ़े थे, ठीक है। बट सवाल में क्या पूछा है ध्यान देंगे, इसे बोला गया यहाँ पर BX ऐसे कीजिए कि CBX न्यून कोण है, इसमें देखिए CBX क्या है, न्यून कोण है न्यून कोण, CBX क्या है, न्यून कोण है। बोला गया है कि X भुजा BC के सापेक्ष A के विपरीत हो, दिखाई भी दे रहा है जो X ये वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो X क्या है देखिए यहाँ पर BC के सापेक्ष A के विपरीत हो, यहाँ पर BC है ऊपर A है तो X विपरीत यानी नीचे लेना है, तो नीचे ही है। किरण BX पर अब समान दूरियों पर B1 B2 B3 अंकित किया जाए, उसके बाद अगला चरण मिलाने का है। अब देखो ऐसे अंकित करके हम लोग क्या मिलाते हैं, तो क्या मिलाते हैं B7 को C से मिलाते हैं, यहाँ पर B10 को C से गलत, B3 को C से गलत, B7 को C से, B ऑप्शन नंबर क्या होगा C, तो C टिक करते हैं। B7 को किससे मिला है, C से, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया, एक दिए हुए त्रिभुज ABC के समरूप एक ऐसा त्रिभुज बनाने के लिए, अब यह दिया हुआ त्रिभुज क्या है ABC, तो हमें त्रिभुज ABC बनाना होता है। क्या बोला यहाँ पर त्रिभुज ABC की संगत भुजा हुआ क्या है, एक 8/5। अब यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा बड़ा बनेगा, यहाँ पर 8/5 गुना है जो कि 1 से बड़ा है, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में 3/7 1 से छोटा, इसलिए त्रिभुज क्या बना, छोटा बना। तो देखिए इसमें सवाल में क्या दिया गया, बोले BX AC खींचिए, अच्छा अब यहाँ पर BX खींचना बात वही होगा, यहाँ पर X खींचिए, कोण CBX न्यून कोण हो, जो कि कंडीशन दिया है X BC के सापेक्ष विपरीत हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है विपरीत है। किरण BX पर समान दूरियों पर अंकित किए जाने वाले बिंदुओं की न्यूनतम संख्या क्या है, यहाँ पर कितने पॉइंट अंकित करना होता है, इसमें बड़ा कौन है तो 8, तो कितना पॉइंट अंकित करना होगा 8 पॉइंट, कितना अंकित पॉइंट करना होगा, जैसे B1 B2 डॉट डॉट कितना आएगा B8 तक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो न्यूनतम कितना 8, न्यूनतम कितना, अब अधिक कितना हो कीजिए, हमको 8 तक मतलब है, ठीक है। तो न्यूनतम 8 होगा, तो इसमें क्या बोला गया है कितना होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करना है। न्यूनतम कितने पॉइंट होंगे 8 पॉइंट होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके क्या बोलते हैं रचनावली चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान देंगे। सवाल में दिया गया किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक ऐसा युग्म खींचने के लिए कि उनके बीच का कोण क्या हो 60 डिग्री, ध्यान देंगे। यहाँ क्या बोला है वृत्त पर, एक वृत्त की बात क्या करें, यहाँ पर एक वृत्त बना, चलिए यहाँ पे एक वृत्त आ गया, इसमें क्या बोला गया है एक ऐसा युग्म, देखिए वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक ऐसा युग्म खींचने के लिए उनके बीच का कोण 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए हमको स्पर्श रेखा युग्म खींचना है ताकि स्पर्श रेखा के जो युग्म खींचेंगे दोनों स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना हो 60 डिग्री, तो भाई हम यहाँ से खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा इधर एक इधर, ये कोण कितना होना चाहिए 60, ये क्वेश्चन बोल दिए यहाँ कोण कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, 60 हो। उन दो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये स्पर्श रेखा यहाँ पर है तो इसको मिलाए त्रिज्या हो गया, यहाँ पर त्रिज्या हो, ठीक है। इन दोनों त्रिज्या का बात कर रहा है जिनके बीच का कोण हो, यानी इन दोनों त्रिज्या के बीच का कोण क्या हो ये आपको निकालना है। इसमें किसका मान निकालना है, एक्स का मान क्या हो, ये चीज हम लोग पढ़े थे। ये दोनों कोण एक दूसरे क्या होते हैं संपूरक कोण होते हैं, संपूरक मान क्या होगा जोड़ने पर कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, यानी यहाँ पर आएगा x प्लस 60 डिग्री बराबर क्या होगा 180 डिग्री, यहाँ से x का मान कितना जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना जाएगा यहाँ पर 120 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, डी कर दिया, ओके। तो इस प्रकार क्या होता है जो रचना में जितने भी 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सब कंप्लीट होते हैं। चलिए इसी साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।